उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने विधानसभा में एक बयान दिया कि यहाँ के निषाद जो है एक एक दिन में 50-50 हजार कमा रहे हैं, 30 करोड़ रुपया कमा लिए जो है इतने दिन में। एक नाविक परिवार की एक सक्सेस स्टोरी यहाँ पे बता रहा हूँ, जिनके पास 130 नौकाएं थी। 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। ये गैंगस्टर जो है, अभी आप जो पिंटू महारा का नाम सुने हैं, हाँ, इन्होंने नाव वालों से जैसे 10,000 का 20,000 का भाड़ा बैठा दिया। हाँ। नाव वाले को 300-400 रुपये वो देते थे, टैक्सी बोलते हैं आप, अच्छा। मतलब हमारा किराया, तो बाकी पैसा वो ले लेते थे। नाविक जो आप कह रहे हैं कि इतना पैसा कमाएं, इतना पैसा नाविक नहीं कमाए। राजस्थान के मुख्यमंत्री से पूछा गया कि आपकी नजर में सबसे अच्छा एक्टर कौन है, तो उन्होंने नाम किसका लिया, जरा आप भी सुनिए। बताइए सर, कौन सा फेवरेट एक्टर है? नरेंद्र मोदी जी। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री के मुताबिक तो सबसे बड़े और अच्छे एक्टर नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के मुताबिक सबसे बड़े, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो सीएम हो, चाहे वो नेता हो, वो खुद योगी जी हैं। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी कुछ भी बोलें, वो अपने आप में एक बड़ी चीज होती है। जैसे उन्होंने कह दिया कि सीओ संभल ने जो बयान दिया है वो गलत नहीं है। सीओ संभल का बयान सही है कि भाई होली तो एक ही बार आती है और 52 बार जुम्मा आता है। पुलिस अधिकारी ने यही बात समझाई, और ठीक है, जो हमारा वो पुलिस अधिकारी है वो पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी रहा है, ओलंपियन है, पूर्व ओलंपियन है। अब पहलवान की बात है तो पहलवानी की तरह बोलेगा तो थोड़ा कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन सच है, उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। अब इसका मतलब सियासी गलियारों में साफ लगाया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन अगर वही भाषा बोले जो एक राजनीतिक दल का मुखिया बोल रहा हो, तो इसका मतलब यह है कि पुलिस प्रशासन राजनीति कर रहा है। लोग ये सवाल उठा रहे हैं, लेकिन असली राजनीति तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। और उनके जिस बयान की सबसे ज्यादा चर्चा हुई, नाविकों ने कितना कमाया, उसमें से एक का जब उन्होंने नाम लिया और कहा कि एक नाविक के बारे में जिक्र करूंगा कि उसने नाव से ही 30 करोड़ कमा लिए। आपको याद है ना ये वाला बयान? एक नाविक परिवार की एक सक्सेस स्टोरी यहाँ पे बता रहा हूँ, जिनके पास 130 नौकाएं थी। 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। आज मैं इसकी पड़ताल करते हुए आपको कुछ नाविकों के बयान सुनाना चाहता हूं, ताकि ये बात भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचे कि वो जो कमाया, लोग बता रहे हैं कि वो हिस्ट्री शीटर था, और जो नाविक है उसका दर्द मुख्यमंत्री जी आपको सुनना चाहिए। ये गैंगस्टर जो है, अभी आप जो पिंटू महारा का नाम सुने हैं, हाँ, इन्होंने नाव वालों से जैसे 10,000 का 20,000 का भाड़ा बैठा दिया। हाँ। नाव वाले को 300-400 रुपये वो देते थे, टैक्सी बोलते हैं आप, अच्छा। मतलब हमारा किराया, तो बाकी पैसा वो ले लेते थे। नाविक जो आप कह रहे हैं कि इतना पैसा कमाएं, इतना पैसा नाविक नहीं कमाए। उसके पहले इस बात का भी पड़ताल करेंगे कि मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल नाविक ही नहीं कमाए। इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले तकरीबन 4 लाख विद्यार्थी अगर अपनी बाइक लिए हों तो उन्होंने बाइक खरीदने में जितना लगाया होगा उससे ज्यादा महाकुंभ से कमा लिया। योगी जी का ये वाला बयान सुनिए। प्रयागराज में 4 लाख छात्र जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, आप आश्चर्य करेंगे, उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। पहले पड़ताल इसी की कर लेते हैं, फिर नाविकों वाले मामले की पड़ताल करेंगे। क्या प्रयागराज में 4 लाख विद्यार्थी हैं? प्रयागराज में जो विद्यार्थी हैं उनकी संख्या इससे ज्यादा बताई जा रही है। मैं खुद उस जमाने के इलाहाबाद का विद्यार्थी रहा हूं। कभी मुख्यमंत्री जी को मौका मिले, अब तो वो प्रयागराज कम जाएंगे क्योंकि कुंभ हो चुका, जैसे भी हुआ। दैनिक भास्कर ने एक वीडियो जारी करके यह भी बता दिया कि 700 से ज्यादा लोग लापता हैं जिनके बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा, और ये अखबार लिख रहा है। ये ना अफवाह है, न पाकिस्तानी है, और न ये गिद्ध है, न सुअर है। मुख्यमंत्री जी ये मीडिया का छोटा सा हिस्सा है जो थोड़ी हिम्मत करके बोल रहा है। लेकिन अब कुंभ बीत चुका है तो योगी जी शायद प्रयागराज कम जाएं। लेकिन अगर अब जाएं तो कभी छोटा बघाड़ा, कभी अल्लाहपुर, कभी गोविंदपुरी, तो कभी कटरा, कभी राजापुर, तो कभी
ममफोर्डगंज के उन गलियों में जरूर जाइएगा जहां पर ये विद्यार्थी रहते हैं। 10 बाय 10 के कमरे में मैंने अपनी किताब में एक छोटा सा अंश लिखा है, और कभी मौका मिले तो प्रोफेसर की डायरी पढ़िएगा। मैंने कहा है कि इनके कमरों में धूप नाराज रिश्तेदार की तरह नहीं आती है, और हवा और इंसान दोनों के आने का एक ही रास्ता होता है। जिस कमरे में व्यक्ति रह नहीं सकता उसमें एक एक, दो दो, तीन तीन विद्यार्थी रहते हैं। अपने सपनों की, उम्मीदों की गठरी सर पे लादे पूर्वांचल के आसपास के उन जिलों से, उन तबकों से, उन घरों से निकल कर आते हैं जहां सपने पूरे करके वो ये उम्मीद रखते हैं कि आज उनके सपने पूरे होंगे तो कल उनके घर में, उनके जीवन में रौनक आएगी। हर विद्यार्थी के जीवन को योगी जी अगर करीब से देखें तो उनका ये मजाक कभी नहीं उड़ाएंगे कि 4.5 लाख विद्यार्थियों के पास मोटर बाइक होती है और ईएमआई पर वो मोटर बाइक खरीदते हैं, वो पैदल चलते हैं, अधिकांशतः वो साइकिल रखते हैं, और वो पैदल और साइकिल रख करके 2 रुपया बचाते हैं। कई बार दिन के खर्चे से जेब काट कर अपना पैसा बचाते हैं ताकि महीने का खर्चा उतने में ही चल जाए जितना घर वाले बेच पाए। और वो बहुत मन से पढ़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन जिन हालातों में पढ़ाई कर रहे होते हैं मुख्यमंत्री जी शायद आपको पता नहीं। कभी मौका मिले तो इलाहाबाद की गलियों में जाइएगा, हर विद्यार्थी के पास बाइक होती है। ये झूठ है, ये उन विद्यार्थियों का अपमान है। और वो प्रयागराज में आपने ड्राइवर बना दिया। एक तरफ प्रधानमंत्री जी थे जो 2 करोड़ रोजगार का दावा करके चुनाव जीते, तब तो उन्होंने नहीं बताया था कि ये 2 करोड़ नौकरियां पकौड़ा बेचने में देंगे। अगर आपके GTV स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? और जब PhD करने वाले, BA करने वाले, MA करने वाले, IIT करने वाले, MBA करने वाले जब बेरोजगार सवाल पूछते हैं तो कहते हैं कि पकौड़ा बेचना भी तो रोजगार है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बाइक पर सवारी बैठा करके लोग बाइक से पैसा कमा लिए, ये कह करके क्या विद्यार्थियों का अपमान नहीं कर रहे? ये मजाक नहीं उड़ाया जा रहा है? आपने ड्राइवर बना दिया उन्हें। कभी मौका मिले तो जाकर उन विद्यार्थियों को देखिएगा, पूछिएगा उन कहानियों को। उन्होंने पैसा नहीं लिया अगर मदद की अपनी बाइक पे बिठाकर किसी भी कुंभ यात्री की मदद करने के लिए अगर आगे आए तो उन्होंने कमाए नहीं बहुत ज्यादा। आप केवल कुंभ को कमाई से जोड़ दे रहे हैं। आपको कुंभ की कामयाबी दिखानी है, सच छिपा देना है ताकि आपको दिल्ली तक का रास्ता तय हो जाए। योगी जी कम से कम विद्यार्थियों को यह काम करने से आपको बाज आना चाहिए। वे विद्यार्थी जिन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं वो तो पेपर आप करवा नहीं पाए, परीक्षा आप दिलवा नहीं पा रहे। 5 साल 6 साल होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती नहीं आई है। जो भर्तियां आई उनके पेपर लीक हो रहे हैं और आप उन विद्यार्थियों के लिए वे इम्तिहान ही नहीं करवा पा रहे हैं जिसकी तैयारी करके वे बैठे हैं इलाहाबाद और प्रयागराज की गलियों में 10 बाय 10 के कमरों में, सपनों और उम्मीदों के बोझ के थले। आप उन्हें नौकरी नहीं दे पा रहे। अब आप उन्हें ड्राइवर बना करके कह रहे हैं कि उन्होंने बाइक का पैसा जितना लगाया था उससे ज्यादा उससे कमा लिया। ये ठीक बयान नहीं है मुख्यमंत्री जी, ये असंवेदनशील बयान है और खुद इस बात को प्रतियोगी परीक्षार्थी कह रहे हैं। मुख्यमंत्री जी आपने एक और बयान दिया था और जिसमें आपने कहा कि नाविकों ने कमा लिया, उसमें से एक का जिक्र कर रहे थे 30 करोड़। एक नाविक परिवार की एक सक्सेस स्टोरी यहाँ पे बता रहा हूँ। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। यानी एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है, कमाई की है। प्रतिदिन की अगर आप बजट उनकी बचत देखेंगे तो यह लगभग 50 से लेके 52,000 पर डे की उनकी इनकम थी एक नाव की। हालांकि इस बात को लेकर के अब विवाद हो गया है कि जिस पिंटू माहरा का आपने जिक्र किया वह हिस्ट्री सीटर था, अपराधी था, गैंगस्टर था या कुछ नहीं था, या अपने नाव लेकर के चल रहा था, खुद ही नाव चला रहा था और 30 करोड़ कमा लिया। एक तरफ अखबार में खबरें छपी कि वो गैंगस्टर था, हिस्ट्री सीटर था, दूसरी तरफ लोग खोजने गए कि उसके कुछ मुकदमों की देख लें, कुछ पड़ताल हो जाए, तो पता चला अखबारों से खबरें गायब, लिंक हैं लेकिन उस पर क्लिक करने पर खबरें नहीं है, उसके ऊपर हुए मुकदमों की कोई जानकारी नहीं मिल पा रही। ये सब हो रहा है खबरों को गायब करके सच को छिपा देने का, और मुख्यमंत्री इलाज कराने की धमकी देने में व्यस्त है। और उसके बाद यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। अब मुख्यमंत्री जी मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूं और ये वीडियो मेरी नहीं है, ये वीडियो श्यामलाल निषाद
जो अपना एक संगठन मोस्ट नाम से चलाते हैं। श्यामलाल निषाद पेशे से शिक्षक हैं। वो निषाद बिरादरी से आते हैं, वो नाविक परिवार से आते हैं। वे जब आपका बयान सुनते हैं तो उनसे रहा नहीं गया, वो अपने निषाद परिवारों की सच्चाई कहने के लिए उसी संगम तट पर चले गए और उन्होंने वीडियो बनाई है। ये वीडियो उन्होंने मुझे भेजा है। मैं उम्मीद करता हूं कि श्यामलाल निषाद झूठ नहीं बोल रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस नाविक का उन्होंने इंटरव्यू लिया वो सच्चा नाविक हो। मैं भी एक जोखिम उठा रहा हूं, मैं भरोसा कर रहा हूं श्यामलाल निषाद पर, जिनको मैं जानता नहीं। लेकिन जो सच उन्होंने कहा, जो पीड़ा उन्होंने इस नाविक की दिखाई है, मैं चाहता हूं कि इस पीड़ा को आप भी देखें कि जो सच में नाविक था वो क्या कर रहा, वो क्या क्या आरोप लगा रहा। उनके नावों को चलने नहीं दिया, उनके नावों को पैसा कमाने नहीं दिया, और कोई ठेकेदार टाइप के लोग क्या लूट ले गए। मैं श्यामलाल निषाद, डायरेक्टर मोस्ट कल्याण संस्थान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने विधानसभा में एक बयान दिया है कि यहाँ के निषाद जो है एक एक दिन में 50-50 हजार कमा रहे हैं, या फिर मतलब कुछ ऐसा आंकड़ा उन्होंने दिया है कि 30 करोड़ रुपया कमा लिए जो है इतने दिन में। तो क्या इसमें, अच्छा, इसमें हमको लगा कि अगर इस तरह की बात अगर है तो हम कम से कम चल करके इस बात की हम जानकारी करें कि सच्चाई क्या है। क्या वाकई निषाद इस तरह कमा रहे हैं? कितना आप कमा लेते हैं रोज? नहीं सर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुंभ मेला में जो आपकी ये गैंगस्टर जो है, अभी आप जो पिंटू महारा का नाम सुने हैं, हाँ, इन्होंने नाव वालों से जैसे 10,000 का 20,000 का भाड़ा बैठा दिया। हाँ। नाव वाले को 300-400 रुपये वो देते थे। टैक्सी बोलते हैं आप, अच्छा। मतलब हमारा किराया, बाकी पैसा वो ले लेते थे। नाविक जो आप कह रहे हैं कि इतना पैसा कमाए, इतना पैसा नाविक नहीं कमाए। कितना आप लोग एक दिन में लगभग कितना कमाए हैं? हम लोग कुंभ मेला में एक दिन में 2,000, 3,000, 4,000 अच्छा, एक दिन में कमाए हैं। अच्छा, कुंभ जी सर, के एक नाव दौरान से। एक नाव से। तो उसमें कई हिस्सेदार रहते होंगे? उसमें गैंग वाले ले जाते थे। अच्छा, गैंग वालों को भी देना पड़ता है? बिल्कुल मतलब सर, गैंग वही वाले यही लोग जिसको योगी जी कह रहे हैं कि इन्होंने कमाया, तो वो गैंग वाले हैं? वो गैंग वाले हैं। अच्छा, वो मतलब आप लोगों से शोषण करके हाँ। पैसा इकट्ठा करते हैं। जी ये सर। देखिए साथियों जो है, और हमें डराया धमकाया भी जाता था। हाँ। कुछ बोलोगे पुलिस को या फिर इधर उधर जाके बोले तो फिर अपने अच्छा, बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस को अगर आप बता देते हैं तो पुलिस वाले जो है आपके पक्ष में एक्शन लेते हैं कि नहीं लेते? ना, कोई एक्शन नहीं लिया। कोई एक्शन है? नैनी थाने में कई बार बोले, शिकायत भी किए, नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई। योगी जी, इस पूरी वीडियो को सुनने के बाद आपको क्या लगा? मैंने छोटा सा अंश बस दिखाया है। कुछ बातें श्यामलाल निषाद की दिखाई, कुछ बातें उस नाविक की दिखाई, और आखिरी में आप सुनिएगा वो नाविक डर रहा है कि उसके साथ कुछ गलत न हो जाए सच बोलने के नाते। मैं सर अभी नौजवान हूँ, इसलिए हिम्मत करके बोला हूँ ताकि हमारे सारे नाविक परिवार का भला हो जाए। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये मैं नहीं जानता। नहीं, ठीक है, गलत नहीं होने पाएगा, गलत नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में आपने ये किया है, आपने खौफ पैदा किया है, इसीलिए आप वही भाषा बोलते हैं कि बुलाइए उसको, उत्तर प्रदेश में हम इलाज कर देंगे। उत्तर प्रदेश में इलाज हो जाता है। मुख्यमंत्री जी, ये कौन सा प्रदेश है? प्रतियोगी परीक्षाओं का अपमान, नाविकों का अपमान। कम से कम सच बोलना चाहिए। आपको क्या लगता है इन दोनों मसलों पर? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी और कहानियां अगर आपके पास हैं, कुछ विद्यार्थियों की, कुछ अभ्यर्थियों की, कुछ नाविकों की, तो उन कहानियों को हमसे साझा करिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम जरूरी बातों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।